सवाल आपने रेज किया है कि पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है। कपिल जी ये है कपिल जी कह रहे हैं potential पोटेंशियल थ्रेट है। पाकिस्तान के स्वरूप में अगर बांग्लादेश बन गया तो हम दो दो पाकिस्तान दो मोर्चों पर टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। या फिर वो सिचुएशन की अगर उधर से भी इन्फिल्ट्रेट हो तो बांग्लादेशी सीमा से तो इन्फिल्ट्रेशन बहुत आसान है, बहुत आसान है बांग्लादेशी सीमा से इन्फिल्ट्रेशन। मुर्शिदाबाद के इलाके से आप देखिए कि स्थिति क्या है, झारखंड के बॉर्डर एरियाज को देखिए जो बांग्लादेश से लगते हैं, संथाल परगना का इलाका देखिए, इस बार के चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहा। मैं इस पर सवाल हूं, लेकिन ऋषिकेश गौरांग से मेरा सवाल यह है कि आप लोगों के सामने सोल्यूशन क्या नजर आता है आप लोगों को? तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड रियलिटी को पहले समझना बहुत जरूर है। दूर से बैठे कुछ बात करना बहुत इजी है, हम लोग जो ग्राउंड रियलिटी में है ना वाला समझना बहुत जरूर है। एक बात अच्छा से मान लीजिए, मेरा पहले दो स्पीकर ने बोला इस्कॉन को लेकर, आप जो प्रॉब्लम हो रहा है ना वो इस्कॉन के लेकर ही पहली वाला। हम लोग केवल इस्कॉन का इशू लेकर नहीं बात कर रहा हूं। आप पहले जो मैंने क्वेश्चन किया वाला इसका लेकर, आप जो मैंने बोला, आप स्क्रीन पे जो दिखाया 1971 में 20% था, आप 8% हो गया, वो सही है। ये वाला सिर्फ ये वाला गवर्नमेंट का काम नहीं है, पहले से हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। इसीलिए हम लोग कंटिन्यूअसली डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम भी कर रहा हो, प्रोटेस्ट कर रहा हो। सो मेरा मेरा सजेशन यही है, आप लोग जो इंडियन पीपल है, वार करके करके कोई प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन आया। फ्रेंड बनाने के लिए कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसी ढूंढ लीजिए, कैसे इधर का लोग उधर का लोग एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बिल्डअप कैसे करना, ये वाला प्लानिंग कीजिए। बाहर बैठे बैठे वो कोई स्लोगन देना, ऐसे करना ऐसे करना, इधर और भी जुल्म हो रहा है। आप उधर कुछ कर रहा हो इधर भी डबल हो रहा है, उधर और कुछ कर रहा हो इधर भी डबल हो रहा है। किसने हम लोगों को हेल्प करने के लिए? इसीलिए मेरा सजेशन यही है, किसे फ्रेंड बनाना कोई तरीका ढूंढ लीजिए, आप उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लीजिए। और कोई रास्ता नहीं है जो इधर अच्छा से सस्टेन करना पॉसिबल। सो ये वाला मेरा सजेशन है। आप लोग, आपका कंट्री में बहुत सारे हिंदू है, अभी तक हिंदू कंट्री नहीं हो रहा है, अभी तक हिंदू कंट्री आप लोग नहीं बना पा रहा है। 80% हिंदू है आपकी कंट्री में, तो इधर हमारा कंडीशन कितना खराब है वो तो सारे दुनिया में जानता है। तो मेरा सजेशन मैं बार बार ही कहता हूं, उधर जो मुस्लिम मैन जो लोग हैं उसको बोलिए इधर का हालत क्या चल रहा है। मैंने 2-3 दिन पहले देखा वेस्ट बंगाल का कोई चैनल में कोई मुस्लिम लीडर ने बोल रहा है बांग्लादेश को लेकर उसको मदद करो, हिंदू लोगों के लिए ऐसा मत करो। तो फ्रेंडशिप अच्छा करने के लिए कोई स्टेप लीजिए, थ्रेट देना, ऐसे करना ऐसे करना, ऐसे कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होता है। हम लोग ग्राउंड रियलिटी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, और वह ज्यादा के ज्यादा कन्फ्लिक्ट करके कोई सोल्यूशन नहीं होगा। 2-3 बात मुझसे सुन लीजिए। हम लोग किधर जो स्टेप लिया, जब चिटागांग में एक मर्डर हुआ, आप सब कुछ पता है, वाला ब्लेम इस्कॉन के ऊपर दे दिया विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, कुछ नहीं हुआ अभी तक। बस सिर्फ बहुत सारे प्रेस ने, बहुत सारे लॉयर ने, बहुत सारे हायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने सिर्फ बोल दिया क्या है ये वाला इस्कॉन ने किया, बस। और स्टार्ट हुआ दंगा। सारे लोग ने प्लान किया, इसमें जितना इस्कॉन टेंपल है, डिवोटी है, सारे लोगों को अटैक करना। हम लोग गवर्नमेंट के साथ बैठा, उनके साथ बात किया, आर्मी चीफ के साथ डिस्कस किया, पुलिस चीफ के साथ डिस्कस किया। हालत यही है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। सुन लीजिए, एक मिनट फिनिश करने के लिए थोड़ा 1 मिनट दे दीजिए। जब हम लोग ये वाला कोशिश किया, जब देन उन्होंने मदद करने के लिए फ्रॉम टुडे दे आर स्टार्टिंग, बट आई एम नॉट श्योर
कितन कब तो केवल चलेगा अच्छा से, बट टुडे दे मदद किया, अदरवाइज टुडे बहुत खराब सिचुएशन होता, बहुत खराब होता। यू कांट इमेजिन, होल डे होल नाइट वी आर वर्किंग टू ये प्रोटेक्ट ये अवर ये कम्युनिटी। ये ऋषिकेश जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने उठाया। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान दीपक वोरा जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। दीपक वोरा जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर आपका। डीपी शास्त्री जी, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक वोरा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऋषिकेश जी ने कही है। यहाँ बात हो रही थी कि बांग्लादेश पर सैंक्शंस लगाए जाएं, बांग्लादेश की थोड़ी नकेल कसी जाए, बांग्लादेश को जो ऋण देने के लिए भारत तैयारी कर रहा है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जितना आप लोग एस्केलेट करेंगे उतना बांग्लादेशी हिंदू खतरे में आएगा। और ये कोई 10-20 हजार की बात नहीं है और 10-20 लाख की बात नहीं है, 1,30,00,000 हिंदुओं की बात है। तो ये मैटर जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया वोरा जी। आभारी हूँ जब भी आप मौका देते हैं सर। आपके चैनल पर आने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपसे यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। क्षमा चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक डिनर पे था, वहां छोड़ के आया हूँ। ये बात जो आप बता रहे हैं कि ये लॉजिक जो है ना, क्योंकि हमारे पास 1 करोड़ इतने हिंदू हैं और जितना प्रेशर डालोगे हम पे उतने अत्याचार होंगे। हम लोग हॉस्टेजेस हैं क्या? दुनिया में 180 देश हैं जहां पर भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। अगर हम कुछ उनके साथ करेंगे, अजी हम उनको मारेंगे, ये नहीं चलता इंटरनेशनल रिलेशन। मैं बता देता हूं सर, बांग्लादेश के साथ हमें क्या करना चाहिए। गिव मी अ मिनट। इसको हम कहते हैं ट्रिपल लॉक। ट्रिपल लॉक, पहला उसमें ताला लगता है ऑन अ बायलैटरल रिलेशनशिप। जितना प्रेशर इकोनॉमिक हम डाल सकते हैं। आपको मालूम है अडानी ग्रुप के साथ उन लोगों ने क्या किया था? पैसे नहीं देंगे, फिर उन्होंने बिजली देनी बंद कर दी, फिर कहा अच्छा ये पैसे दे लो, अब त्रिपुरा से बिजली मांग रहे हैं एक्सेट्रा। प्रेशर सर, जब पेट खाली होता है ना तो लोग ये जो मोहम्मद यूसुफ खान या यूनुस खान जो भी इसका नाम है वहां बैठा हुआ है, उसके अगेंस्ट जाएंगे। सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रिपल लॉक, जितने लाइक माइंडेड देश हैं, भारत आज बहुत शक्तिशाली है, बहुत हमारे दोस्त हैं। जिन देशों में प्रधानमंत्री जाते हैं वहां के नेता, 19 देशों ने अपने सबसे बड़े सम्मान हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया। और मैं तो कई देशों में रहा हूं जहां मैंने ये सम्मान उनको स्वीकार करते हुए देखे हैं। तो ये होता है सेकंड लॉक। थर्ड ट्रिपल लॉक, एक चीज मैं बता दूं आपको। थर्ड, आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। भले ही आप उससे सहमत हो ना हो, उन्होंने प्रीवियस रेजिम शेख हसीना के अगेंस्ट भी कुछ एक्शन लिया है फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इस समय वही हो रहा है सर। और अगर कहीं से कंप्लेंट गई, जो भी आप समझे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, वो अमेरिका का पिट्ठू है, ये है, वो है, दे विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन बिकॉज ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्लियर आ रही है। फाइनली, ब्रह्मास्त्र क्या है सर? आपकी उम्र मेरे से बहुत कम है। मेरी 73 साल की, 51 साल मुझे कूटनीति में हो गए। 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रेजोल्यूशन लिया था, उसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। 1994 में जब मैं रुवांडा में था, जेनोसाइड हुआ था। 85% हुटूज ने 10% टुट्सीज में से 10 लाख को मार दिया था। उसके बाद फिर सारा सिस्टम शुरू हुआ। तो उस समय बना ये कानून रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। इसके 3 पहलू हैं। पहला, हर देश की सरकार को उत्तरदायित्व है अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करो। दूसरा, अगर आप अकेले नहीं कर पाते, किसी की मदद लो और करो। और तीसरा, ये भी नहीं करना चाहते तो कोई भी देश यूनिलैटरली अंदर जा सकता है अपनी माइनॉरिटीज को बचाने के लिए, क्योंकि देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का डिसीजन। मैं नहीं कह रहा कि हम अंदर जाएंगे सर, पर ये कह रहा हूं कि इस समय पुछलाने से कुछ नहीं होने वाला। पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। जिस प्रकार के अत्याचार हिंदुओं पे हो रहे हैं, हिंदू फोबिया, ये वो। और वो जो बुढ़ा है 85 साल का, अपने पैलेस में बैठा हुआ, कभी कहता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, कुछ नहीं कर पाता। ना वहां पे डेमोक्रेसी है, ना ऑटोक्रेसी है, मॉबोक्रेसी है। वो एडवाइजर है किसका? सरकार तो कोई है नहीं। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट लॉक बायलैटरली हम कोशिश कर चुके हैं, अब सेकंड लॉक। उम्मीद करता हूं कि थर्ड लॉक की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। बट बांग्लादेश हैड बेटर बी वॉर्न। जल्दी से एक और, जो भी जल्दी से अपने आप को कहते हैं। बुरा सर, जल्दी से एक और सवाल जी, जल्दी से एक और सवाल फिर डीपी शास्त्री और प्रवेश चौधरी का रुख कर रहा हूं। अभी एक पैनलिस्ट कपिल सर थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि एक पोटेंशियल थ्रेट भी क्रिएट हो रहा है। इसको भी आप समझिए कि अगर यूनुस सरकार वहां रह गई और उसके समर्थित कोई और सरकार वहां पर बनी अगली बार, तो आपके पश्चिम बंगाल के नीचे भी एक पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान ही था, लेकिन वो फिर से पाकिस्तान की शक्ल अख्तियार कर लेगा और वहां से इन्फिल्ट्रेशन इतना जबरदस्त होगा जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आपने मुझसे पूछा है? जी सर, आपसे ये सवाल है। हाँ, ये ठीक है।
हमने देखी है बांग्लादेश की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इन्फिल्ट्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड। ये मत समझिए कि हम कमजोर हैं, दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज भारत। इन्फिल्ट्रेशन को हम कंट्रोल कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। द रियलिटी इज यार 30 करोड़ बंगालीज हैं सर, 20 करोड़ उस तरफ है, 10 करोड़ हमारी तरफ हैं। फर्स्ट बंगाली इज अ बंगाली, वेरी प्राउड ऑफ हिज कल्चर, उसकी लैंग्वेज जो कुछ है, उसके बाद फिर धर्म आता है बीच में। अगर ये रेडिकलाइज करें, कितने रेडिकलाइज हो गए हैं उस 20 करोड़ में से? 19.9 करोड़ या उससे कम। अगर 1 लाख या 2 लाख रेडिकलाइज हो गया, बहुत शोर मचा रहे हैं, डोंट प्रिज्यूम इवन फॉर अ मोमेंट कि सारा देश रेडिकलाइज हो चुका है। मेरा मानना है सर, 2 करारे तमाचे और वो लाइन पे आ जाएंगे सर। प्लीज, अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा कि हिंदुओं पर किसी भी देश में जुल्म हो। ठीक है, डीपी शास्त्री जी, उसके बाद प्रवेश जी आपके पास आ रहा हूं। डीपी शास्त्री जी, कैसे सोल्यूशन निकाली जाए, कैसे मदद पहुंचाई जाए बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को? देखिए, सबसे बड़ी जो आज जो समस्या बनी है, वो हाथ जोड़ने का समय नहीं रह गया। ब्राह्मण सेवा संघ वृंदावन घोर निंदा करता है। भारत में आपके पास, आपके चैनल में, आपके माध्यम से राहुल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे ओवैसी जी हो, चाहे प्रवक्ता लोग हैं जो दिन रात अपना ये बोलते रहते हैं, वो कहाँ चले गए दुनिया में? जिंदा है ना? आकर के भारत के हिंदुओं के लिए बोले और भारत के हिंदुओं के लिए सक्रिय काम करें। आज जो बांग्लादेश में स्थिति है, ये हमको हाथ जोड़ने से नहीं होगा। हम वहाँ सक्रिय हो, भारत सरकार प्रेशर बनाए, अपना काम आगे बढ़ाए और यूनिट सरकार को इंटरनेशनल प्रेशर इत्यादि बने, तभी हम वहाँ पे बच पाएंगे। ये तो हमारी संपदा, हमारी इज्जत, हमारी बहन बेटी, हमारा घर सब आपके हवाले और पब्लिक के हवाले रोज किया जा रहा है। जिन्होंने रोटी खिलाया, उसके साथ ऐसी स्थिति की गई। इस्कॉन मंदिर पूरे विश्व में एक शांति का संदेश देता है। सुबह 4:30 बजे हर इस्कॉन मंदिर में भगवान का प्रे आरती पूजा शुरू हो जाता है। हजारों की संख्या में इंडिया से लेकर विदेश तक हम खुद अरे सर, इस्कॉन के लोगों ने वहां पर जब भुखमरी की हालत में देश था तो खाना खिलाया इस्कॉन के लोगों ने। लेकिन सवाल वही है ना, जो जिसका जवाब थोड़ी देर पहले वोरा जी ने दिया। सवाल वही है कि आप यहां प्रेशर बढ़ाएंगे तो गौरांग जी कहते हैं कि वहां प्रेशर बढ़ेगा, कट्टरपंथी वहां और उन्मादी हो जाते हैं, वो और मारने काटने पर उतार हो जाते हैं। सरकार पंगु बैठी हुई है, सरकार के हाथ में कुछ है नहीं। तो अगर आप है सर, तस्वीरें आ रही है, आप देखिए ना विजुअल। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तस्वीरें आ रही हैं, वो और उन्मादी हो जाते हैं। नहीं तो करेगा कौन? करना तो भारत सरकार को ही है। आज भारत सरकार सक्षम है। माननीय मोदी जी का मान सम्मान, हमारे भारत संस्कृति पूरे विश्व में आज हर तरह से जाना जा रहा है। ये सब हमको ही करना पड़ेगा। वो तो जो लोग हैं, 1,30,00,000 लोग जो हैं, उनकी स्थिति को कितना लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ? कैसे लड़ेंगे? उनके पास तो कुछ है नहीं, वो जितना उतना लड़ रहे हैं। कैसे लड़े? हमारी ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना संपदा सुरक्षित है। हम जाए कहाँ? मालदा ऐसा शहर जो बंगाल में है, नित्य प्रतिदिन आना जाना ऐसे होता है जैसे रक्सौल से कोई वीरगंज जा रहा है, नेपाल और बिहार। अच्छा, अब इन लोगों को जो लोग ये उन्माद फैला रहे हैं, जो ये कट्टरपंथी पागल बनकर सड़क पर उतर, इनको पता नहीं इनके देश पर 104 बिलियन का कर्ज भी है, इनको उतारना भी है वो कर्ज। लेकिन ये सब छोड़कर ये उल्टे सीधे हरकतों में लगे कि भाई ये कर दो, वो कर दो, और इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। प्रवेश चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद एक सेकंड आ रहा हूं सर, प्रवेश चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद गौरांग जी और दीपक वोरा सर आपके पास आ रहा है। देखिए विवेक जी, एक्चुअली क्या है, इनकी जो किताबें हैं ना, उन किताबों में ही कहानियां ऐसी लिखी हुई हैं कि इनको कोई डॉक्टर नहीं बनना, कोई इंजीनियर नहीं बनना, कोई आईएएस नहीं बनना, कुछ हमारे दीपक वोरा जी जैसे आईएफएस नहीं बनना, इनको पंचर बनाने वाला बनना है। तो मैक्सिमम वही है। और ये जिहादी वही नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है और ये भारत के अंदर भी है। अब इनको ठीक करने की जिम्मेदारी तो वहां की सरकारों की, पर सरकारें कर नहीं रही। कारण क्या है? सरकार भी उन्हीं के सहारे चल रही है। वहां पाकिस्तान में देखिए ना, पाकिस्तान में अभी कुछ ही 1-1.5 साल पहले में एक डिबेट में था, वो महिलाओं को उठा लेते, हिंदू महिलाओं को उठा करके उनको ले जाते हैं मस्जिद में और कहते हैं शादी करिए, शादी करते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं। मतलब एक ही औरत के साथ कई कई शादी करते हैं, क्या है? और वो हिंदू में, और उसको सरकार प्रोटेक्ट करती है, सरकार उसको प्रोटेक्ट करती है, तभी तो कर पा रहे हैं। यानी कि सरकार के परस्ती के अंदर ही ये सारी चीजें हो रही हैं। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है, हम लोग पहले से कह रहे हैं, भारत सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं
और आप 1-2 दिन में देखिएगा कि इनका दिमाग ठिकाने आएगा। डीकैथलॉन जैसे ब्रांड है, मैं यहां से कह रहा हूं पूरे देश के लोगों को, डीकैथलॉन बंगाल में बनता, बांग्लादेश में बनता है, बांग्लादेश का ब्रांड है डीकैथलॉन। सारे शोरूम्स को बंद कराइए। नहीं देखिए, कपड़ा ठिकाने आ जाएगी, कपड़ा अक्कल ठिकाने आ जाएगी। सर कपड़ा आज धंधा चल रहा है ना डीकैथलॉन का, प्रवेश जी, धंधा प्रवेश जी, धंधा बंद जी, होगा। ठीक है। क्योंकि मैं भी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता हूं, जी, मैं भी प्रोफेसर किसी इंटरनेशनल रिलेशंस। इनको बंद करने का तरीका यही है। किसी ब्रांड नेम का कोट करना ठीक नहीं है, लेकिन कपड़ा उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है। तरीका यही है। ठीक है प्रवेश जी, किसी ब्रांड नेम का नाम कोट करना ठीक नहीं है, लेकिन कपड़ा उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है बांग्लादेश का। लेकिन उसके अलावा देखिए ना सर, आप तो बहुत दूर जा रहे हैं। बांग्लादेश को तो मेनली पावर सप्लाई यहां से है, बांग्लादेश को खाने पीने का रसद सप्लाई मैक्सिमम यहां से, बांग्लादेश को ऋण यहां से है, बांग्लादेश को कर्ज सबसे ज्यादा भारत से मिलता है। तो ये एस्पेक्ट भी देखे जाने चाहिए और इस पर भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए। वोरा सर कुछ कहना चाह रहे हैं, कपिल सर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। वोरा सर, आपका प्रश्न क्या था, मैं सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूं सर, सैंक्शंस किस तरह के लगाए जाने चाहिए और भारत से क्या क्या जाता है बांग्लादेश जिस पर ये तो सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अभी त्रिपुरा से वो कह रहे हैं कि 4 गुना बढ़ा दो जो बिजली की सप्लाई आती है, खाद्य पदार्थ उनके भारत से जाते हैं। महंगाई भत्ता कितना है इस समय बांग्लादेश में? हमारे मित्र ये बैठे हैं, बताए, पूछिए इस साल का कितना है। 25% जा चुका है। बेरोजगारी इज 40% अमंग यूथ, तभी तो वो सड़कों पे उतरते हैं। भ्रष्टाचार उन्होंने देखा है, आज तक देख रहे हैं। ये जो इस समय चीफ एग्जीक्यूटिव बना फिरता है, चीफ एडवाइजर, आप जानते हो कि इसके अगेंस्ट कितने आरोप लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के। कंप्लीटली यूजलेस फेलो। लेकिन अब जो अभी कहा है प्रोफेसर साहब ने, बहुत इज्जत मैं इनकी करता हूं, अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, कि अब वो जमाना चला गया कि हम हाथ जोड़ेंगे सर, अब हम मुक्का दिखाएंगे। और वो समय अब आ रहा है, एंड इंडिया इज गोइंग टू रिएक्ट। दुनिया भर में आपने जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति आने वाले हैं, जो पुराने भी थे नए भी हैं, मैं प्यार से उनको मैकडोनल्ड ट्रंप कहता हूं, क्या बोला इन्होंने कि अत्याचार बंद किए जाएं। और भी दुनिया के ऐसे लीडर्स हैं। हम लोग अभी 3 जगह गए थे सर, आपको मालूम होगा, गयाना और नाइजीरिया दोनों इस्लामिक देश हैं। अपने सबसे बड़े सम्मान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दी। ये मुद्दा हम हर जगह उठा रहे हैं। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा और मेरी बात मानिएगा सर, बांग्लादेश को सही रास्ते पर आना पड़ेगा। और अभी पिछले सही कह रहे हैं आप, पिछले महीने खबर आई थी रूस ने अपने $63 करोड़ वापस मांग लिए, बोले तुरंत अदा करो, तुम्हारे पास है नहीं है, मुझे से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुरंत चाहिए। कपिल सर हमारे साथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप, उसके कपिल सर के पास जा रहा हूं। नहीं, मैं यही कह रहा था कि बिल्कुल सही है सर, जगह जगह से ये प्रेशर आएगा। और चीन की कहानी मुझको मत सुनाओ, चीन ने क्या लेना है सर? चीन की बड़ी समस्याएं उइगुर मुस्लिम्स के साथ, क्या वो 20 करोड़ और ऐसे लोगों को, कट्टर लोगों को अपने पास रखना चाहता है अपनी कंट्रोल के नीचे? तालिबान के साथ कितनी समस्याएं, पाकिस्तान के साथ कितनी समस्याएं। चीन नहीं कभी भी हस्तक्षेप करेगा भारत के खिलाफ, नॉट इन बांग्लादेश। और कहीं पाकिस्तान उसका चमचा है वहां करेगा, लेकिन नेवर इन बांग्लादेश। बांग्लादेश की रोहिंग्यास के साथ आप खुद जानते हैं कितनी समस्याएं हैं सर। जी दीपक वोरा सर के बाद मैं जा रहा हूं, रुक कर रहा हूं कपिल सर का। कपिल सर कुछ कहना चाहते? कपिल सर। वोरा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम प्रोएक्टिव स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे तो हम एक और जंपिंग पैड अपने खिलाफ बना देंगे बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का। ये पूरा जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसको केवल वहां के हिंदू के पर्सपेक्टिव से ना देख करके पूरे भारत को जो खतरा पैदा होगा उससे, उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए। और इनसे, ऋषिकेश जी से मेरे को एक बात कहनी है, जो ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ में रिटेलिएशन होगा। भाई साहब, जो आप पे 46 से रिटेलिएशन हो रहा है, वो 8 करोड़ के तो आप 1 करोड़ रह गए। ठीक है, तो आपको रिटेलिएशन की इतनी चिंता है तो जाके मेरी इस्लाम कबूल कर लीजिए। ये क्या तमाशा बन गया है कि रिटेलिएशन होगा और हम लोग सहते चले जाए? अरे इस जिंदगी से अच्छा है तो मर जाओ, केवल गुलाम बन के रहने की बात करते हो। तो हिंदू धर्म आप गीता लेके घूमते हैं, आप गीता का प्रचार करते हैं, गीता आपको ये बताती है, कृष्ण जी का ये उपदेश है। सुदर्शन चक्र को आप भूल गए, अर्जुन से लड़ने को कहा था गीता ने, वो आप भूल गए। विश्व की शांति का लेकिन कपिल सर, ये सॉल्यूशन थोड़ी ना है।